दर्शकों, हम आज मौजूद हैं दिल्ली की किराड़ी विधानसभा में। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूं कि किराड़ी विधानसभा एक अभिशापित विधानसभा बन चुकी है जब से दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार आई है। क्योंकि इससे पहले इस विधानसभा के अंदर बीजेपी के विधायक अनिल जाजी हुआ करते थे और उनके टाइम में ये विधानसभा एक सोने की चिड़िया की तरह चहचहाती थी, क्योंकि यहाँ पर हर गली, हर सड़क, हर नाली का निर्माण कराया गया था। और आज के समय में यहाँ की दशा जो है बहुत ज़्यादा ही दयनीय हो गई है। किसी भी सड़क से आप निकल नहीं सकते। यहाँ पर अगर आपको अपने घर से दफ्तर जाना होगा तो बैग के अंदर एक्स्ट्रा एक जोड़ी कपड़े लेकर के जरूर चलना पड़ेगा, क्योंकि कब आप गड्ढे में गिर जाओ, कपड़े सन जाए, आप अपने दफ्तर तक सही सलामत नहीं पहुँच सकते। इसी क्षेत्र से हमारे साथ में एक समाज सेवी जुड़े हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता हैं। हम उनसे आपका परिचय भी कराएंगे और क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में भी जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। दर्शकों, मैं संजय शर्मा किराड़ी से हूं, किराड़ी वार्ड 42 से। संजय जी, आज जो इस किराड़ी की दशा है इस पर आप क्या राय रखते हैं अपनी? इस पर मैं चंदन जी कहना चाहता हूं, जो किराड़ी की दशा दुर्दशा हुई है जी, यह दुर्दशा आम आदमी पार्टी के कारण हुई है जी। जो आम आदमी पार्टी झूठ की एक फैक्ट्री चलाती है जी, जो आज अपने किए हुए कर्मों को दूसरे की तरफ डालती है, जो एमसीडी को बदनाम करने में लगी हुई है जी। यह सारा अपना दोष एमसीडी पे डालती है। क्योंकि आप बताइए, आपने किराड़ी के हालात देखे हैं जी। हर रोड पर शायद घुटनों तक पानी व कीचड़ भरा हुआ है, टूटे फूटे रोड है। हम एमसीडी का काम है सफाई कराना, मगर यहाँ पर कहीं ऐसे रोड नहीं जो हम सफाई करा सके। हमारे निगम पार्षद सभी सफाई कराने को तैयार है, मगर हम कहते हैं आम आदमी से जो झूठ बोलते हैं, जो कहते हैं कि ये एमसीडी वाले सफाई नहीं कराते, हम कहते हैं आप रोड बना के दीजिए, हम सफाई कराएंगे, आप नाली बनाइए, हम उसकी सफाई कराएंगे, मगर यह अपने काम का दोष हमारे सिर पर डाल रहे हैं। उसके बावजूद मैं बताना चाहता हूँ, ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्य नहीं करती। आप लोगों ने देखा ही है, अभी किराड़ी में जगह जगह पर 2-3 स्कूलों का निर्माण हो रहा है, वह हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, पुलिस स्टेशन का निर्माण हो रहा है, वह सार्वजनिक अन्य कार्यों का निर्माण हो रहा है। वह जमीन डीडीए द्वारा केंद्र सरकार ने अनुदान में दी, जिस पर अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के विधायक महोदय जी का एक इंटरव्यू था। उन्होंने उसमें बताया कि जो डीडीए की ज़मीन है उस पर बजट डीडीए लगाती है, उसके निर्माण कार्य सीधा केंद्र सरकार की तरफ से हो रहे हैं। स्कूल का जो निर्माण हो रहा है उसमें एमसीडी बजट दे रही है, और ये लोग कहते हैं एमसीडी कार्य नहीं करती, सरकार ने दी। उसके बावजूद मैं अपने वार्ड की स्थिति बताता हूँ। मेरे वार्ड में अभी एक भव्य पार्क का निर्माण रेलवे स्टेशन के पास स्टेशन ब्लॉक में हुआ, जो हमारे सांसद महोदय के बजट से वह एमसीडी के द्वारा किया गया। उसके बावजूद कुछ पुलिया हैं, एक पुलिया सुल्तानपुरी मोड़ पर बड़ी पुलिया थी, जो जिसकी वजह से यहाँ पर कीचड़ होता था, पानी भरता था रोडों पर, और बहुत भारी ट्रैफिक जाम होता था। ट्रैफिक जाम आज भी होता है, मगर इस ट्रैफिक जाम के समाधान के लिए हमारे निगम पार्षद ने उस पुलिया का निर्माण किया। आज उस जगह से कुछ थोड़ा पानी का भराव कम हुआ है, वह ट्रैफिक में भी थोड़ी निजात मिली है, मगर हमारे विधायक महोदय का कभी ध्यान हमारे ट्रैफिक जाम की तरफ नहीं गया, जिसकी वजह से हमारे आसपास की बस्तियों में जो ट्रैफिक गलियों में घुसता है, जिससे एक्सीडेंट होते हैं, वह लोगों का घरों से निकलना दुश्वार हो जाता है। अच्छा संजय जी, मैं बात करूंगा आपसे कि जिस प्रकार से ये एमसीडी को भ्रष्ट बताते हैं दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी ये कहते हैं कि जी हम एमसीडी में आएंगे तो उसको परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन किस तरीके का होगा? देखिए, यह सभी लोग जानते हैं, यह विधानसभा में आने से पहले भी परिवर्तन की बातें करके आए थे। यह कभी कहते थे हम लोक आयुक्त लागू करेंगे, आज तक लोक आयुक्त इन्हें बनाया नहीं। वह अन्य कार्य ऐसे थे, वाईफाई लगाएंगे, हमारी विधानसभा में तो कोई वाईफाई दिख नहीं रहा की गई। वह उसके बावजूद यह दिल्ली को पेरिस लंदन बनाना चाहते थे, मगर हम आज के हालात देखते हैं, किराड़ी के हालात नरकीय हालात हो चुके हैं। देखो, परिवर्तन दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो परिवर्तन की बातें करती है, पर परिवर्तन की बातें
इन लोगों ने विधानसभा में आने से पहले भी की थी जी। और आज इनका परिवर्तन जमीन पर दिखाई दे रहा है। जी क्या दुर्दशा हुई है दिल्ली की व किराड़ी की। जी और यह परिवर्तन तो करेंगे, मानते हम, ये कहीं शराब की दुकानें करेंगे, जी। कहीं यह किसी विधानसभा को नरक बना देंगे। किया है जो किराड़ी में जी विकास की लहर हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री अनिल झावत जी के समय थी, जी उसका विनाश करके इन लोगों ने परिवर्तन का रूपरेखा तैयार करके दिखाया लोगों को, जी। इन क्या परिवर्तन किया है। दूसरा, दारू के ठेके, दिल्ली में 800-900 ठेकों का इन लोगों ने जो निर्माण किया है, जी। वह परिवर्तन इन लोगों ने किया है। जी राशन कार्ड करीब 60 लाख एप्लीकेशन जी जो आज ही पेंडिंग में हैं, जी वह कार्य बंद करके इन लोगों ने परिवर्तन किया है। जी यह बस ऐसा ही परिवर्तन करेंगे, दिल्ली को नरकीय स्थिति बना देंगे। इनकी विधानसभा हम लोग देख चुके हैं और निगम में भी आए तो यही हालात पैदा कर देंगे। सर, आने वाले समय में जो दिल्ली के अंदर निगम के चुनाव है, इस चुनाव को लेकर के आप दिल्ली की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? करना चाहता हूँ कि आने वाले निगम चुनाव में आप लोग केजरीवाल के झूठ के बहकावे में न आए, गुमराह न हुए, और जो 7 साल में इन लोगों ने विकास किया है, जी विकास की बजाय विनाश किया है, उस जी। विनाश को ध्यान में रखते हुए जी आप एक कोई समाज सेवी जो आपके कार्य कर सके जी। उसको वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखा आपने कि किस प्रकार से संजय शर्मा जी ने अपनी बातों को रखा और दिल्ली सरकार ने जिस प्रकार से विकास की एक परिभाषा को ही चेंज कर दिया है कि विकास किस तरीके से होता है, तो वो आप किराड़ी क्या पूरी दिल्ली के अंदर कहीं भी देख सकते हैं। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन शुभम कुमार के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया, किराड़ी विधानसभा, दिल्ली।